सब अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। बांग्लादेश से अभी खबर आई थी कि उन्होंने 9 मार्च से ही अपनी यूनिवर्सिटियाँ वगैरह बंद कर दी हैं। ईद उल फितर की जो छुट्टियाँ थीं उन्हें प्रीपोन कर दिया है, 9 मार्च से उनका आगाज़ कर दिया गया है। फिर साथ ही दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं जिन्हें ऑस्टेरिटी मेजर्स भी कहा जा रहा है। हुकूमतों की तरफ से ऑलरेडी गौर व खौज शुरू किया जा चुका है। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता इस पर गौर के बाद इक़दाम के ऐलान का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और सर्टनली जहाँ आवाम तो ऑलरेडी अपना हिस्सा देना शुरू हो गए हैं, वहाँ आवाम ये तवक्को भी करते हैं कि हुक्मरान अपना हिस्सा डालें और सिग्निफिकेंट हिस्सा डालें जो नज़र भी आए। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऐलानात कर चुकी थी। उन्होंने अपने फ्यूल अखराजात किस तरह कम करने हैं उसका ऑलरेडी एक लाए अमल तरतीब दे दिया था। लेकिन साथ ही साथ जो सूरत हाल है ऑयल प्राइसेस की और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के जो असरात दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नज़र आ रहे हैं, हर कोई अपने बारे में फ़िक्रमंद है। हमारे पास ताज़ा तरीन खबर यह है, इसी से मुताल्लिक़ कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी ऑस्टेरिटी से मुताल्लिक़ इजलास ख़त्म हो गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इजलास को किफ़ायत शारी पॉलिसी पर ब्रीफिंग, आलमी सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की बचत, सरकारी सतह पर किफ़ायत शारी इक़दामात पर इस बारे में बात की गई है, ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में मुस्तहिक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस तरह से गरीब लोगों को, मोटरसाइकिलिस्ट्स को रिलीफ दिया जा सकता है, वो लोग जो बिल्कुल सतह गुर्बत पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उससे भी नीचे, उनके लिए क्या हो सकता है। अयाज़ अकबर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही। अयाज़ बताइएगा, कुछ तफसील सामने आ सकी कि क्या प्लान्स हैं गवर्नमेंट के? अब तो ये मीटिंग खत्म हुई है, काफी अला सतह पर मीटिंग थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तमाम वज़ीर आला बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, तमाम लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तफसीली जो है वो तमाम ब्रीफिंग दी कि इस वक्त खजाने की क्या पोजीशन है, जो ऑयल प्राइसेस है वो किस तरह उन्होंने हाइक किया है, किस तरीके से हम, और साथ साथ खाली ऑयल नहीं बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत जितने भी हैं, जिसमें गैस भी है, LNG वगैरह, जो कि आपको पता है घरेलू सार्फिन इसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो तमाम चीजें डिटेल से इस पर गुफ्तगू हुई है। और वज़ीर आज़म ने इससे पहले हफ्ते को मीटिंग की थी, उसमें हो सकता था वफाक अपने तय जो है वो फैसला कर सकती है, लेकिन क्योंकि खाली वफाक के लेवल की बात नहीं है, अगर वफाक कोई पॉलिसी अनाउंस करता है तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करना तमाम सूबों में होना होता है। अगर सूबे ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर ये तमाम फैसले जो है वो सूदमंद साबित नहीं होंगे, कारआमद साबित नहीं होंगे। लिहाजा आज ये खुसूसी मीटिंग थी जिसमें काफी न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि अस्करी क़यादत भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। तमाम चीजें डिटेल से जो है वो डिस्कस भी हुई। एक तो कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या हो सकते हैं, साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत के जो इस्तेमाल में किस तरह कमी लाई जा सकती है, उस हवाले से तमाम चीजें सामने आई हैं। फिर सरकारी दफातर में जो वर्किंग आवर्स हैं या वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, साथ साथ स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जो है वो कैसे ऑनलाइन करके तमाम चीजों को कंट्रोल, तमाम ये चीजें हैं वो तफसील से डिस्कस हुई हैं। ना सिर्फ अगर कोई पॉलिसी सामने आती है तो एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, उसके रोजगार पे क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीजों को भी इसका भी बगौर जायजा लिया गया है। तो ऐलान कब तक होगा? ये भी बता दें कि फिर इसके बारे में जो हतमी फैसले लिए जाएंगे, जो ब्रीफिंग होगी, वो कब तक मुतवक्के है? देखिए, यही मैं अभी आपसे कहना चाह रहा था कि इस हवाले से दो चीजें सामने हैं। कभी इम्कान है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है अता तारिक साहब अब कुछ देर बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस पॉलिसी स्टेटमेंट का ऐलान कर सकते हैं। एक इम्कान ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी जो है इस पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से आवाम को इत्मीनान में ले सकते हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि किस सतह पर इस तमाम फैसलों को जो है वो अनाउंस करना है। इस हवाले से हम भी इंतजार में हैं, हम भी राब्ते कर रहे हैं। जराये से जो भी खबर आई थी वो हमने आपके साथ शेयर की है, लेकिन हतमी फैसले क्या है और फैसले किस लेवल पे अनाउंस किए जाएंगे, इस हवाले से भी मुशावरत हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक जो है अपनी टीम के साथ बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसको जो है वज़ारत इत्तलात के हवाले से जो है उस लेवल पर अनाउंस किया जाए। वज़ीर आज़म अच्छा, फिर ये यूनिफॉर्मली पूरे मुल्क पे लागू होगा? चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सबको ऑन बोर्ड लिया गया ड्यूरिंग दिस मीटिंग? जी अब्दुल्ला, इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हफ्ते को एक मीटिंग हुई थी जिसमें वफाक की नुमाइंदगी थी, तो उसमें ये कहा गया कि अगर सूबे ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फैसले अगर हम करते हैं तो इम्प्लीमेंट तो सूबों ने कर रहे हैं, नीचे सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, सूबों डिवीजन लेवल के ऊपर
तो इस हवाले से फिर ये आज मीटिंग जो है खुसूसी मीटिंग आज बुलाई गई थी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि वज़ीर आज़म के साथ अच्छी क़यादत भी मौजूद थी। तमाम चीज़ों को जो है वो तफसील डिस्कस किया गया। अब जो भी फैसला होगा वो तमाम सूबे इसको मनोअन जो है इम्प्लीमेंट करने के पाबंद होंगे। इसीलिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मीटिंग में रखा गया था, ताकि अब जो भी पॉलिसी किफायतशारी पॉलिसी अनाउंस होती है और उसमें वर्क फ्रॉम होम है, पेट्रोलिंग जो इसका पेट्रोलिंग मसनूआत इस्तेमाल में कमी है, दफातर, क्योंकि ना सिर्फ अब्दुल्ला को पता है कि अगर सरकारी दफातर और बाकी दफातर चलेंगे तो बिजली का इस्तेमाल है कितनी आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है पावर जो हाउसेज है उसमें कई जो है वो गैस पे चल रहे हैं, गैस की कमी भी गॉट इट अयाज अख्तर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द अपडेट। एंड ऑफ कोर्स अब हम इंतजार करेंगे जब हतमी फैसले हो जाएंगे